मुझे 1 सप्ताह हो गया है जब से मैंने एक वीडियो बनाया है। बहुत सारी मंदी आई है, बिटकॉइन पिघल रहा है, बेन पिघल रहा है, बिडेन पिघल रहा है। हम आज के एपिसोड में इसके बारे में और बात करने जा रहे हैं। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। थोड़े समय के लिए सिंगापुर और थाईलैंड जाने के बाद मैं फिर से दुबई में 5-5 बजे पाइप में हूं। मैं अंततः वापस आ गया हूं और कहीं नहीं जाऊंगा अगले कम से कम 3 महीनों के लिए, क्योंकि मैं यहीं दुबई में रहने वाला हूं। मैं संयुक्त अरब अमीरात के अंदर यात्रा कर सकता हूं, लेकिन मैं इस अवधि के लिए यहां दुबई में रहूंगा। अब मुझे आशा है कि आपने मुझे बहुत अधिक याद नहीं किया होगा। मुझे पता है कि वीडियो बनाए हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन हम वापस आ गए हैं और मैं खबरों का इंतज़ार कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि हम खबर पर आएं, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। एक छोटी सी घटना घटी। यदि आप मेरा सोशल मीडिया नहीं देख रहे थे तो आप एक आश्चर्य से चूक गए कि केवल मेरे दावतार सदस्यों को ही देखने और आनंद लेने की सुविधा थी। और यदि आप दावतार सदस्य नहीं हैं तो आपको ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप चूक गए, क्योंकि दावतार के बहुत सारे सदस्य इस नौका पार्टी में शामिल हुए थे, है ना। वहां पृष्ठभूमि में एक है और उन्होंने मेरे मंगेतर को मेरे प्रस्ताव के साथ साथ मेरे जन्मदिन समारोह का आनंद लिया। जो मुझे नहीं पता, यह इस वीडियो में होना चाहिए। यह अजीब है, वो वीडियो में नहीं है। ओह नहीं, क्या उसने इस पर बात काट दी? ओह, उसने इसे काट दिया होगा। यह बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी हाँ, इस ट्रिप पर मैंने अपने मंगेतर को प्रपोज किया। यदि आप मेरे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पर जाएं, तो आपको वे तस्वीरें भी दिखाई देंगी। मैं संभवतः भविष्य में इसके बारे में कुछ और पोस्ट करूंगा। उसकी जांच करो। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पेज और कार्ल के रुनफेल चैनल पर और भी वीडियो आएंगे। ठीक है, तो यही कहा। आइए समाचार जारी रखें और याद रखें कि हम कुछ व्यापार करने जा रहे हैं। इसलिए यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप bybit-davinsij15.com या 2bit-davinsij15.com पर जा सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, हम जिस मंदी के बारे में बात करने जा रहे हैं उनमें से एक है, आप जानते हैं, बेन आर्मस्ट्रांग। क्रिप्टो प्रभावशाली व्यक्ति को हाल ही में जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जब उसे एक स्पष्ट घटना के बाद सोमवार की देर रात गिरफ्तार किया गया था। अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर के साथ प्रतिस्पर्धा, जिसे पूर्व ट्विटर पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। ये एक क्लस्टर बीप या शेल्ट शो था। मुझे नहीं पता कि यह आदमी और क्या पागल था। मैंने ये वीडियो देखा। मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोगों ने सोचा होगा कि वह व्यक्ति थोड़ा बहुत नशे में था या कुछ और, मुझे नहीं पता। और या शराब या कुछ और, मुझे नहीं पता। और वह था, पिछली सीट पर बंदूक थी, पुलिस आई, घूमने के लिए रोका गया, जो बकवास आरोप है। मतलब आवारागर्दी का मतलब है बस एक ही जगह पर बैठे रहना। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं, बहुत देर तक पार्क की बेंच पर बैठे रहे तो इसे आवारागर्दी माना जाता है। तो ये एक बीएस चार्ज है। और इसी तरह इससे भी बड़ी समस्या यह हुई कि कार में उसकी मालकिन थी, और आप बता सकते हैं कि वह नहीं चाहता था कि लाइव स्ट्रीम पर इसका खुलासा हो, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो गया। मेरा मतलब है, यह हास्यास्पद है। हास्यास्पद। इस साल की शुरुआत में आर्मस्ट्रांग द्वारा जारी बेन टोकन में 30% की गिरावट आई, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की खबरें लीक हो गईं। मंगलवार को आर्मस्ट्रांग ने इस घटना को स्वीकार करते हुए एक ट्वीट भेजा। यह मेरा अब तक का सबसे कठिन ट्वीट है। मुझे स्वीकारोक्ति करने की आवश्यकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्वीकार करूंगा। मुझे वास्तव में यह भी यकीन नहीं है कि मुझ में इसे कहने का साहस है या नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूं। मैं इसे यहां अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए हूं। यह चलता है। मेरा नाम बैन है। मैं आवारागर्दी करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने स्लैमर में पूरे 8 घंटे बिताए। अरे बाप रे! हे भगवान! तो वह सिर्फ हास्यास्पद है, वह नहीं ले रहा है। सचमुच यह बकवास है कि वह भाग ले रहा है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या समस्या है, इसलिए मैंने ट्वीट किया कि क्या वह वर्तमान में जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है
उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यार वैसे भी ये बहुत बड़ा है। मैं वित्तीय शिखर सम्मेलन में जा रहा हूं। यहाँ संयुक्त अरब अमीरात में ये 5 से 10 नवंबर तक है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि लिंक नीचे विवरण में है। मैं भी फ्रंटेक पर हूं और चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज पिघलता नजर आ रहा है। अब कमरे में वयस्क कौन होगा? हे भगवान, करो या मरो। पिछली बार एफटीएक्स के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद गंदगी को साफ करने के लिए बिनेंस को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज नजर आ रहा है। असफल होना, स्वयं टूट जाना। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, वॉल स्ट्रीट जर्नल यह कह रहा है, ठीक है, एक्सचेंज के सह संस्थापकों में से एक ने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि कंपनी करो या मरो की स्थिति में है। मुझे बस इसे झूम करने दें ताकि आप लोग इसे थोड़ा सा देख सकें यदि आप अपने फोन पर हैं। और सह संस्थापक ने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि कंपनी करो या मरो की स्थिति में है और वित्तीय नियामकों के साथ परेशानी। प्रत्येक लड़ाई करो या मरो की स्थिति होती है और एकमात्र चीज जो हमें हरा सकती है वह हम स्वयं हैं। यही एक वित्त मुख्य विपणन अधिकारी और सह संस्थापक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा समीक्षा किए गए कर्मचारियों को एक संदेश में लिखा। हम अनगिनत बार जीते हैं और इस बार भी हमें जीतना है। अब मुझे लगता है कि करो या मरो बस एक ऐसी चीज रही होगी जो हर एक व्यवसाय के साथ होती है ना? मान लीजिए कि आप एक रेस्तरां चला रहे हैं और शेफ, ठीक है, नौकरी छोड़ देता है। आप एक मालिक के रूप में वहां जाकर खाना नहीं बनाएंगे। आप वास्तव में एक शेफ ढूंढने जा रहे हैं और वहां करो या मरो की स्थिति है, खासकर जब से आपको खोलने की आवश्यकता है। इसलिए करो या मरो की स्थितियां व्यवसायों में हर समय होती रहती हैं और यह कोई नई बात नहीं है या हे भगवान वे मरने वाले हैं। सही, इसलिए पिछले कुछ महीनों में सरकारी मुकदमों और व्यापक छंटनी के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी चले गए हैं, जिनमें अमेरिकी शाखा के सीईओ ब्रायन शॉल भी शामिल हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं वहां बहुत कुछ है क्रिप्टो में वॉल्यूम में गिरावट, और इसलिए आप जानते हैं इसकी वजह से बहुत अधिक कारोबार करना होगा और या कर्मचारियों की कटौती करनी होगी। उन्हें अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने वित्त को बेहतर बनाए रखने के लिए सिकुड़ना होगा और आप जानते हैं अपने सभी आप जानते हैं बीमा धन के लिए, लोगों के लिए तैयार हैं अगर आपको अपना सारा पैसा निकाल लेना है। सही, या फिर आप जानते हैं बिनेंस में वास्तव में कोई हैक होगा, इसलिए मुझे लगता है कि बिनेंस ठीक रहेगा। मुझे कुछ भी गलत होता नहीं दिख रहा। मेरा मतलब है उनके लिए जीवित रहना कठिन होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। वे पहले भी कुछ मंदी वाले बाजारों से गुजर चुके हैं और शायद वे अब भी इससे बचकर गुजरेंगे। यहां प्रबंधन की ओर से कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा यही मानना है। ठीक है, यूएस कोर का कहना है एसआईसी का ग्रेस्केल से इनकार करना गलत है। वास्तव में एक स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ प्रस्ताव, आप सोचते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटीसी प्रस्ताव के लिए यह स्थान सिर्फ बीएस है वैसे भी, लेकिन एसआईसी चॉक पॉइंट 2.0 का हिस्सा है। वे क्रिप्टो को बंद करने के बारे में हैं। तो जाहिर है आप जानते हैं कि सरकार का बहुत सा हिस्सा बात नहीं करता है। सरकार का एक पक्ष ऐसा नहीं करता। दूसरे पक्ष को सुनो। इसलिए ऐसा बहुत बार होता है जहां न्यायिक शाखा आमतौर पर सरकार की सभी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होती है। इसलिए हम यहां हैं। स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाने के लिए ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स के आवेदन को अस्वीकार करना अमेरिकी प्रतिभूति नियामकों द्वारा गलत था। एक संघीय अपील अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। एक ऐतिहासिक जीत में यह अपनी तरह के पहले उत्पाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वॉशिंगटन में डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया ऑफ अपील्स के 3 न्यायाधीशों के पैनल ने कहा कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ग्रेस्केल के उत्पाद को अस्वीकार करते समय
अपने कारण को पूरी तरह से समझाने में विफल रहा और उसे अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। ये बस इतना ही कहता है कि एसआईसी को अपने फैसले की फिर से समीक्षा करने के लिए कहता है। हाँ, हाँ, अभी भी नहीं। तो हाँ, ये ग्रेस्केल के लिए कोई सकारात्मक बात नहीं है। लेकिन चिंता न करें, वे तेजी के लिए ईटीएफ निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि वह धोखाधड़ी का हिस्सा है। वे कीमत कम रखने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह ईटीएफ आता है, बेहतर होगा कि आप अपना बिटकॉइन बेच दें। ठीक है। मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे वैकल्पिक चैनल हैं, है ना? मुझे एक वैकल्पिक चैनल और अलग-अलग भाषा चैनल पसंद हैं। अब इन भाषाओं का अनुवाद हो चुका है। उनमें से अधिकांश का अनुवाद एआई के साथ किया गया है। रूसी अभी तक नहीं है। लेकिन इनमें से अधिकतर, लेकिन जर्मन, स्पेनिश, हिंदी, फ्रेंच और तुर्की चैनल का एआई के साथ अनुवाद किया गया है और हर कोई इसे पसंद कर रहा है। तो भेजिए, अपने उन दोस्तों और परिवार को भेजिए जो केवल ये भाषाएं बोलते हैं इन चैनलों पर। और हाँ, और क्रिप्टो का प्रचार प्रसार करने में मदद करें। ठीक है, आइए आज के लिए कुछ टीए पर चलते हैं। आइए चार्ट लेकर आएं। ओह लड़का, बिटकॉइन। मैं बढ़िया हूं। मैं और क्रिस सिंगापुर में शर्त लगा रहे थे कि बिटकॉइन उछलने वाला है। वह कह रहा था कि यह 28 तक जाने वाला था। मैं 26 तक जा रहा था। और यद्यपि यह 24 घंटे की चुनौती थी जिसे हमने पोस्ट नहीं किया, हमें इसे पोस्ट करना चाहिए था। यह था, उसने इसे जीत लिया क्योंकि ऐसा नहीं हुआ 24 घंटे में। नजदीकी था, ये करीब था, है ना? क्योंकि मैं ऐसा था, बस ये 37,000 क्षेत्र के ठीक नीचे था जब जब घंटा पूरा हो गया और उसने वह ले लिया। लेकिन मुझे पता था कि यह वापस यहीं आ रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि यह नियंत्रण बिंदु कहलाने वाली जगह से उछल गया। तो यह यहाँ कुछ ताकत का संकेत दे सकता है, क्योंकि अगर हम नियंत्रण बिंदु पर पहुंच गए तो हमें यहाँ निचले स्तर, इस नीचे की ओर प्रवृत्ति रेखा का फिर से परीक्षण करना होगा। हमने कम से कम 25,300 क्षेत्र के करीब देखा होगा, या शायद इससे भी कम, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और इसलिए यह बिटकॉइन के साथ यहाँ कुछ ताकत का संकेत दे सकता है। बिटकॉइन कुछ ताकत दिखाने के लिए कह सकता है। तो आइए देखें कि क्या यह विस्तारित प्रवृत्ति रेखा है। यहीं यदि कोई प्रवृत्ति रेखा है जो दिखाई देती है, यहीं कहीं। यह अभी शुरुआती बात है। अगर हम ऊपर रह सकें तो मैं इस ट्रेंड लाइन को वास्तविक नहीं मानूंगा। 25.9 क्षेत्र। तो ठीक है, मुझे यह कहना होगा कि बिटकॉइन अधिक बढ़ सकता है, लेकिन हमें इस 26,000 से ऊपर रहना होगा। मुझे लगता है कि यह वास्तव में $26,000 है। और फिर उछाल, हम बिटकॉइन को बढ़ते हुए देख सकते हैं। एथेरियम को देखते हुए यह अच्छा नहीं लगता। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं है। यह चार्ट नीचे की ओर रुझान का संकेत देता है। भले ही यह दिलचस्प है, इस चार्ट के बारे में एकमात्र अन्य दिलचस्प बात यह संकेत दे सकती है कि शायद सुरंग के अंत में कुछ सकारात्मक रोशनी है। संकेतक यह प्रकट करते हैं कि यद्यपि हम हैं, कीमत नीचे जा रही है, संकेतक ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है। एथेरियम के लिए यहां किसी प्रकार का उलट फेर करने की क्षमता है, खासकर दैनिक समय सीमा पर। तो मैं आपके घोड़ों को तब तक एक बड़े ब्रेकडाउन पर रोकूंगा जब तक कि ये कम से कम इस ट्रेंड लाइन को यहां ना तोड़ दे। ये नीचे की ओर ट्रेंड लाइन, अगर ये टूट जाती है तो ये सबसे सुरक्षित चीज होगी। ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है। अगर ये ऊपर की ओर टूटती है तो हम कम हो जाते हैं ट्रेंड लाइन और लंबे समय तक जाएं। और इसी तरह आप आगे बढ़ते हुए एथेरियम का व्यापार करेंगे। और हाँ, आइए एक नजर डालें, जल्दी से प्रभुत्व पर एक नजर डालें। प्रभुत्व दिलचस्प है। मैंने अपनी प्रवृत्ति रेखाएं पढ़ी, बनाई और मुझे लगा कि यह शायद सबसे अच्छी प्रवृत्ति रेखा है। हम इन प्रमुख प्रवृत्ति रेखाओं के नीचे हैं जो इसका संकेत दे सकती हैं। हम टूट रहे हैं। दुर्भाग्य से आइए यहां देखें, कोई अन्य नहीं है। हाँ,
कोई संकेत नहीं है कि यह पंप करने वाला है, और हम देख सकते हैं कि हम अधिक ऊंचे, निम्न ऊंचे, निम्न ऊंचे, निम्न ऊंचे, निम्न ऊंचे का निर्माण कर रहे हैं, और इसलिए यह टूटने का संकेत हो सकता है। तो यहाँ ऑप्टिमाइज पर प्रतिशत हम इस चीज को भारी मात्रा में टूटते हुए देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम प्राइज्ड इन बिटकॉइन के लिए एक ऑल्ट सीजन में रहने वाले हैं, इसलिए आप बिटकॉइन रखने की तुलना में अधिक बिटकॉइन अर्जित करने में सक्षम होंगे, और इसीलिए आप जल्द ही आने वाले कुछ ऑल्ट खरीदना शुरू करना चाहेंगे। ठीक है, खैर मुझे नहीं पता कि इस विशेष क्रिप्टो बुलबुले के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ठीक है, उम्मीद है कि वे इसे वापस चालू कर देंगे और चलने लगेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। हम कल आप लोगों से एक और एपिसोड के साथ मिलेंगे, और हाँ, कुछ और जानकारी, अधिक समाचार और शायद कुछ ट्रेड जो आप bybitdavincij15.com या okesdavincij15.com का उपयोग करके कर सकते हैं, जिनके लिंक विवरण में है। देखने के लिए धन्यवाद, और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। प्रोत्साहित करना